हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों से कहना है, आप जितने भी वीडियो इरोडो के सॉल्यूशन देखते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देखें और जो भी चैप्टर आपको देखना है आप खोलें उसको और 1 बाय 1 करके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और आप यदि वीडियो के सहायता से आप यदि पढ़ाई करते हैं, इरोडो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कम समय में आप इरोडो के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली इरोडो के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाइएगा तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन यदि आप प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 आप मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो को देखते हुए इरोडो के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से इरोडो का बुक आपसे सॉल्व हो जाएगा। और इरोडो का बुक सॉल्व होने का मतलब ही है कि आपका रिजल्ट पक्का है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जो भी सॉल्व करता है उसका रिजल्ट हो ही जाता है। फिजिक्स में उसको कोई परेशानी होनी ही नहीं है, ठीक है। मैं डेफिनेटली ये एकदम अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। इन द रिफरेंस फ्रेम के 2 पार्टिकल ट्रेवल अलोंग द एक्स एक्सिस, one of mass m1 with velocity v1 and other of mass m2 with velocity v2. Find the velocity v of the reference frame k in which the cumulative kinetic energy of this particle is minimum. तो किस फ्रेम, एक फ्रेम है k जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके अबाउट ये m1 m2 का जो सिस्टम है इसका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, उसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। और सेकेंड में कहा जा रहा है द कम्युलेटिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इन के फ्रेम, ओके। और वो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितने के बराबर होगा। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। सबसे पहली बात कि दो पार्टिकल, जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और ये एक दूसरा पार्टिकल है, ये m1 मास का है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये m2 मास का है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। एक के फ्रेम है, ये मान लेते के फ्रेम है ये जो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब इस पर बैठ के यदि कोई इसके वेलोसिटी को देखेगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू के v1 माइनस v, है ना, और वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू के क्या हो जाएगा, v2 माइनस v हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाएगा बताइए, हाफ m1 के फ्रेम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूँ m1 v1 माइनस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 माइनस v का होल स्क्वायर, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या है, बोला जा रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होना है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए क्या वेलोसिटी होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो, तो डी के बाई डी वी कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए इसको 1/2m, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 इंटू v1 माइनस v और इसका डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक इसके लिए भी वही होगा m इंटू v2 माइनस v -1, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया देखिए, और डेट इज इक्वल्स टू 0 करना है ना आपको, तो यहाँ से क्या आएगा देखिए m1, ये m2 है, m1 माइनस में v1 माइनस v, ठीक है, प्लस m2, ये भी माइनस में है ना, -1 माइनस m2 v2 माइनस v एंड डेट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस कॉमन करके कट कर दीजिए m1 v1 माइनस m1 v प्लस m2 v2 माइनस m2 v डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से उस वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, कितना आ गया m1 v1 प्लस m2 v2, इसको इस तरफ लेके चले जाइए तो वो जो वेलोसिटी आएगा वो कितना होगा m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, दिस इज द वेलोसिटी। और निश्चित तौर पे ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, ठीक है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम होगा वो कितना मिनिमम होगा ये कैलकुलेट करना है। देख लेते हैं वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगा। मिटा देते हैं इसको, समझ के बनाते जाइए इरोडोव को, ओके। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना होगा, ओके। देखिएगा जैसे ये m1 पार्टिकल है जो v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये m2 पार्टिकल है जो v2 वेलोसिटी से चल रहा है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपको बैठ के देखना है। तो सेंटर ऑफ मास जो है
वो v वेलोसिटी से चल रहा है, दैट इज गिवन बाय m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। ये उस फ्रेम का वेलोसिटी है जिसमें बैठ के इसको देखना है, ठीक है। तो m1 का वेलोसिटी क्या दिखेगा, v1 माइनस v दिखेगा। तो v1 माइनस v का वैल्यू v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। तो m1 v1, ठीक है, प्लस m2 v1 माइनस में आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 आएगा ना। तो ये क्या आएगा, देखिए m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, m1 v1 कैंसिल आउट हो गया, m2 कॉमन आ गया, v1 माइनस v2 बाई m1 प्लस m2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है, cm की गाड़ी है ना, एक तरीके से ये सेंटर ऑफ मास है। मैं ऐसे ही थोड़ा फनी बनाने के लिए कहता हूँ cm की गाड़ी। चलिए देखिए, तो v1 माइनस v का वैल्यू आ गया m2 इंटू v1 माइनस v2 बाई m1 प्लस m2। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर आएगा, ठीक है, m1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास m1 इंटू v1 माइनस v आएगा ना, ठीक है। एक्चुअली क्या आना है, m1 इंटू v1c है ना, तो m1 इंटू v1 माइनस vc, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा, v1 माइनस vc का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसी तरीके से जब मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल आप निकालिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, v2 माइनस v आएगा, और यहाँ पे m1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, v2 माइनस v1 आ जाएगा, ठीक है। जब मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, आप v2 माइनस v करके देख लीजिएगा, मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या आएगा, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 v2 माइनस v1, ये आ जाएगा। तो ये मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आ गया, ये मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल आया। अब इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो मिनिमम होना है, क्योंकि आप तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम का स्क्वायर्ड बाई 2m1, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्टिकल का p स्क्वायर्ड बाई 2m होता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो p1c का स्क्वायर्ड बाई 2m1, और सेकेंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा, p2c का स्क्वायर्ड बाई 2m2। आप देख सकते हैं यहाँ पे p1c v1 माइनस v2 है, p2c v2 माइनस v1 है, स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों तो सेम ही है ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर v2 माइनस v1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, और ये तो सेम ही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में p1c का होल स्क्वायर p2c का होल स्क्वायर सेम है, तो यहाँ से p1c का होल स्क्वायर बाई 2 को कॉमन कर लिए, तो ये आ गया 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि p1c और p2c का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। और p1c को आप लिख दीजिए, इसका स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ आएगा। एक्चुअली ये वाला जो टर्म है ना, रिड्यूस मास कहलाता है, उसके भी टर्म में मैं बहुत आसानी से इसको थोड़ा शॉर्टली बना सकता था, लेकिन कोई बात नहीं है। m1 प्लस m2 बाई m1 इंटू m2, ये इसको सॉल्व करेंगे तो होगा। देख लीजिए ये रेसिप्रोकल है, ये इससे स्क्वायर से कट गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम ऑफ दिस टू पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यू कैन इजिली राइट, you can easily calculate the value of kinetic energy of system with respect to center of mass, and that will be equals to half m1 m2 by m1 plus m2 into v1 minus v2 का whole square. This is the value of kinetic energy of system with respect to center of mass, and you can say that this is the minimum kinetic energy of the system. Okay, when you observe kinetic energy of the system with respect to center of mass, then kinetic energy will be minimum, and that kinetic energy will be equals to this. Thank you.